भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना ने अपने सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों को वापस बुलाया। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए तेज। प्रदेश में 2,500 से ज़्यादा योग प्रशिक्षक योग से निरोग अभियान से जुड़े। और प्रदेश का पहला धन्वंतरी ड्राइव इन कोविड-19 जांच केंद्र इंदौर में हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर सशस्त्र बलों द्वारा कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी दी। श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। इसके अलावा कमान मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय, नौसेना और वायुसेना मुख्यालय में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण और संसाधन जुटाने के प्रयास तेज हो गए हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों से रविवार को इंदौर एयरपोर्ट से 4 खाली ऑक्सीजन टैंकर 3 चरणों में गुजरात के जामनगर भेजे गए। मुरैना में कोरोना मरीजों के लिए 2 दिन बाद ऑक्सीजन की सप्लाई सहज होने की संभावना दिखाई दे रही है। जिला चिकित्सालय में स्थापित किया गया ऑक्सीजन प्लांट आगामी 2 दिन बाद अपना उत्पादन शुरू कर देगा। इससे प्रति मिनट 600 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। शिवपुरी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा शिवपुरी जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी किया है। इसमें बाजार में दुकानें बंद रखी जा रही हैं। बाजार में दुकानें बंद हैं, बाजार में सन्नाटा है, लोगों की चहल पहल कम है। यहाँ जनपद पंचायत कोलारस के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑफिसर सिंह गुर्जर बैलगाड़ी पर बैठकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 18 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। वहीं जिले में वैक्सीनेशन की कम रफ्तार को देखते हुए धर्मगुरुओं की मदद से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायसेन जिले में अब तक 4100 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। होशंगाबाद जिले में कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने 273 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने जिले के सभी गरीब परिवारों के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि किसी को भी खाने के अनाज की कमी नहीं होने देंगे। पन्ना में पुलिस विभिन्न माध्यमों जैसे गाना गाकर, नुक्कड़ नाटकों और कलाकार को यमराज बनाकर लोगों को कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रही है। देवास जिले में 148 पॉजिटिव मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या 491 हो गई है। जिले में कल 87 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अशोकनगर जिले में अब तक कोविड-19 के 2494 प्रकरण मिले हैं। प्रदेश में करीब 2,500 योग प्रशिक्षकों ने वॉलेंटियर के रूप में पंजीयन कराकर प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वॉलेंटियर्स पंजीयन का कार्य अभी चल रहा है। प्रदेश में संक्रमित करीब 60,000 व्यक्तियों में से 19,000 से अधिक रोगियों के साथ 1,957 योग प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अधिकतर जिलों में योग से निरोग अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योग से निरोग अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए योग से निरोग अभियान रामबाण उपचार साबित हो सकता है। श्री चौहान ने कहा कि योग की जानकारी देकर रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। मंदसौर पुलिस लाइन में जिले के पुलिसकर्मियों को योग सिखाया गया।
प्रदेश का पहला धन्वंतरी ड्राइव इन कोविड-19 जांच केंद्र इंदौर के दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में शुरू किया गया है। इस केंद्र में नागरिक अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से उतरे बिना ही अपनी कोविड जांच करवा सकेंगे। इन्हें 24 घंटे में जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि इन केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक जांच निजी लैब के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए 700 रुपये शुल्क तय किया गया है। नागरिकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। सुश्री पाल ने बताया कि इन दोनों केंद्रों पर प्रतिदिन 4000 जांच करने का लक्ष्य तय किया गया है। भोपाल में सेना ने बैरागढ़ के 3 EME सेंटर में 150 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया है। खास बात यह है कि इसे महज 48 घंटे में तैयार किया है। यहाँ अत्याधुनिक स्वास्थ्य संसाधनों के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल इसका निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से 40 बेड रिजर्व रखे गए हैं। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत शहर के बीच से बहने वाली 134 किलोमीटर की 2 नदियों सरस्वती और कान नदी के किनारे पौधरोपण अभियान चलाएगा। इन दोनों नदियों में मल जल को मिलने से पूरी तरह रोक दिया गया है, जिसके कारण इन नदियों में अब स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है। इसके अलावा उन नालों के किनारे भी पौधारोपण होगा जिन्हें अब सूखे मैदान में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए 42 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। गौरतलब है कि इन नदियों और नालों के सफाई अभियान में नगर निगम अब तक 550 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच 10वीं का रिजल्ट CBSE की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनाने पर सहमति बन गई है। ये निर्णय MP बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सोमवार को औपचारिक बैठक में लिया गया। इससे पहले बैठक में चर्चा की गई। 10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स दूसरे राज्यों यानी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में CBSE बोर्ड के स्कूल में एडमिशन लेते हैं, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया, पिछले साल MP बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों में एडमिशन मिलने में दिक्कत आई थी। ऐसे में अब CBSE की तर्ज पर रिजल्ट तैयार करने पर सहमति बनी है, लेकिन अंतिम निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इधर मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बैठक में कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग पिछले सप्ताह होम आइसोलेट और कोविड केयर सेंटर में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों के लिए चलाए जा रहे योग ट्रेनिंग प्रोग्राम में व्यस्त है, इसलिए बैठक औपचारिक थी। जल्द ही अगली बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर निर्णय होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं होने से हवा में नमी कम हो गई है और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस माह के अंत तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगातार 4 हार के बाद पहली जीत दर्ज कर ली है। टीम ने IPL 2021 सीजन के 21वें मैच में पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। 6 मैच में दूसरी जीत के साथ कोलकाता टीम पॉइंट टेबल में 6ठे नंबर पर पहुंच गई। मैच से पहले टीम सबसे आखिरी यानी 8वें नंबर पर थी। वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ कोलकाता टीम की है पिछले 6 मैच में 5वीं जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट गंवाकर 123 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता टीम ने 5 विकेट गंवाकर 16.4 ओवर में ही 126 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। राहुल त्रिपाठी ने 32 बॉल पर 41 रन और कप्तान ओएन मॉर्गन ने 40 बॉल पर 47 रन की पारी खेली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय पुलिस अस्पताल खंडवा में संविदा के आधार पर कंपाउंडर की नियुक्ति के लिए 17 मई को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। बीना ओमान रिफाइनरी में 90 टन क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध हैं। एक प्लांट का ट्रायल रन विगत 20 अप्रैल से किया जा रहा है, दूसरे का ट्रायल रन कल से शुरू हो गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने देश में राजनीतिक रैलियों के आयोजन की अनुमति देने के लिए निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है और सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों को कोविड-19 से कम खतरा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
कोविड महामारी से निपटने के लिए सेना ने अपने सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों को वापस बुलाया। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए तेज। प्रदेश में 2500 से ज़्यादा योग प्रशिक्षक योग से निरोग अभियान से जुड़े। और प्रदेश का पहला धन्वंतरी ड्राइव इन कोविड-19 जांच केंद्र इंदौर में हुआ शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।